की जय। इस जगत में सब लोग दुखी हैं। क्यों? कि ये दुखालय है। संसार क्या है? दुखालय। और जो दुखालय में पहुंच जाएगा तो उससे दुख ही दुख मिलेगा। सुख है क्यों? दुखालय क्यों है? कि ये माया से बना हुआ है। जो चीज माया से बनी है, माया से जिसका सृजन है, उसमें निश्चित रूप से माया के गुण दुख सुख विद्यमान रहते हैं। दुख क्या है, सुख क्या है? ये सब माया के भ्रम है। हर्ष, विषाद, अभिमान, अहंकार, ये सब माया के गुण हैं। और इन माया के गुणों में जो जीव जीवन जिएगा निश्चित रूप से दुखी रहेगा। किसी को संतान का दुख, किसी को पत्नी का दुख, किसी को पुत्र का दुख, किसी को पिता का दुख, किसी को बहन का दुख, किसी को भाई का दुख, किसी को धन का दुख, किसी को बीमारी का दुख। कोई न कोई दुख निश्चित रूप से यहां रहता है। अब ये दुख रहता है तो इसमें से हम निकले कैसे? कैसे हम आनंद की ओर बढ़े? कैसे हम सुख की ओर बढ़े? जब दुख होता है, परेशानी होती है, तो नाना प्रकार के उपाय टोनी टोटका करने पड़ते हैं। तांत्रिकों के पास, भक्तों के पास, पंडितों के पास घूमना पड़ता है कि किसी प्रकार से हमारा ये दुख दूर हो जाए। मैं एक इतना सहज तरीका बता देता हूं कि जीवन में अगर जिसने वो अपना लिया, निश्चित रूप से दुख कभी उसके पास नहीं आएगा। और वह दुख सुख हर्ष विषाद से, अहंकार अभिमान से परे हो जाएगा। वो मार्ग कौन सा है? सत्य का। जिसने सत्य के मार्ग पर कदम रख दिया, जो सत्य पर चलना लग गया, निश्चित रूप से वो दुख के सारे बंधन तोड़ देता है और माया के सारे अवगुण उससे दूर हो जाते हैं। अब सत्य के मार्ग पर चलें कैसे? कौन बताए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है? हम मन मुरादो अपना कार्य करते हैं। हमारे मन में जो आता है वही कर लेते हैं। पीपल पर जल चढ़ाना है तो जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। किसी ने कह दिया कि सरैया में टीका कराओ, लड्डू रखो, अंडा रखो, चौराहे पर रख दो, समस्या हल हो जाएगी। जो कोई बताता है वही हम कर डालते हैं। अब ये नहीं पता जो हम कर रहे हैं उसका कहीं ऐसा नहीं उल्टा प्रभाव हो जाए, हमें बजाय सुख के और दुख में डाल दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई प्रामाणिक संत हो या अपना पिता हो, मां हो या अपना सदगुरु हो, ये कभी गलत नहीं बताएंगे, कभी ऐसा कोई प्रयोग नहीं कराएंगे जिससे जीवन में दुख का कारण बने। तो इनसे समझ कर रहना चाहिए। अब सरल तरीका क्या है कि श्रीमद् भगवत गीता इतना सुंदर ग्रंथ है, इतना दिव्य ग्रंथ है, इतना महिमामय है कि इसके श्रवण में, पठन में, मनन में आनंद ही आनंद है, ज्ञान ही ज्ञान है। अर्जुन को दुख था, मैं कैसे महाभारत करूं, अपने बांधवों का वध कैसे करूं, मुझे नहीं करना, मुझे इस पृथ्वी का राज्य तो क्या स्वर्ग का राज्य भी दे तब भी मैं लेना नहीं चाहता।
ऐसे दुख से घिरे हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने वो दिव्य ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को प्राप्त करके अर्जुन सहर्ष भाव से प्रसन्नता के साथ गांधी धनुष को उठाकर धनुष की टंकार करने लगे, शंख बजाने लगे। कहा कि माधव, मैं अब युद्ध करूंगा, मैं धर्म के लिए युद्ध करूंगा। वही गीता ज्ञान कहीं गया नहीं है, वो सब श्रीमद् भागवत गीता में विद्यमान है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है तो भैया दुख तो आएगा ही आएगा। जो इसे पढ़ता है और भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, उस मार्ग पर चलता है, तो वो मार्ग सत्य का मार्ग होता है। अब उस पे चलने पर कभी दुख नहीं आता। मैं ये बहुत दावे के साथ कहता हूं कि दुख तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो भगवत गीता का पाठ करता है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो कहा है करने के लिए वो करता है। अब करते वो नहीं है जो कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण जी करते हैं वो करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं करने के लिए वो नहीं करते, कृष्ण जी करते हैं वो करते हैं। कृष्ण जी रास रचाते हैं तो रास रचाते हैं। जब मनुष्य रास रचाएगा तो फिर दुख आएगा ही आएगा। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, अगर हम उठा लें तो भगवान का जैसा रास हम रचा सकते हैं। भगवान कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हैं। अगर हम किसी नाग को पकड़कर अपने पास रख लें तो फिर हमें रास करने का अवसर मिल जाएगा, योग्यता आ जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो कृष्ण जी कहते हैं वो करना चाहिए, जो कृष्ण जी करते हैं वो नहीं करना चाहिए। एक भक्त था, ब्राह्मण था, गीता जी का पाठ करता था। तो उसमें एक सूत्र था, श्लोक था कि योगक्षेम महाम्यहम्। उसका अर्थ श्लोक का था, कृष्ण जी कहते हैं कि संसार में जितने जीव मात्र प्राणी मनुष्य मानव है और जो मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरे अनुयायी हैं, मैं उनकी आवश्यकता को पूर्ति करता हूं और जो उनके पास है उसकी सुरक्षा करता हूं। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे सकता है? माता पिता भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि जो तेरे पास है उसकी मैं सुरक्षा करूंगा और जो तुझे जरूरत होगी वो मैं तुझे दूंगा। अब ये पाठ श्लोक जब उन पंडित जी के पास आया जो पाठ करते थे, तो एकदम उनका मस्तक घूमने लगा कि कृष्ण जी कहते कि जो जरूरत होती है वो देता हूं और जो है उसकी सुरक्षा करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे तो भूखे हैं, कई दिन हो गए, भोजन नहीं मिल रहा है, मैंने भी भोजन नहीं किया है, तो ये सब मैं नहीं मानता, झूठ है। ऐसा कहकर के उन्होंने उस श्लोक पर क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया इस श्लोक पर कि गलत है। वहां क्रॉस किया है जो गंगा जी के तट पर पाठ कर रहे थे, और उधर क्या घटना घटती है कि भगवान कृष्ण एक बालक का रूप बनाकर, जिसका मुंह कालिक से पुता हुआ था और धन की गाड़ी लेकर, माल की गाड़ी लेकर उसके घर पहुंचते हैं। आवाज लगाते पंडित जी है, उन्होंने कहा नहीं, पूजा के लिए गए हैं।
ठीक है, उन्होंने ये माल मंगाया था, उन्हें दे देना। उसमें घी, चावल, शक्कर, आटा, जो सामग्री खाने पीने की वस्तु थी, और कुछ धन उनके घर उतार दिया। उनकी घरवाली ने पूछा, लाला ये तेरे मुंह पे काल कैसे पुती हुई है? उन्होंने कहा, मैया ये बात अपने पति से पूछना, उन्होंने ही मेरे कालिक पोत दी है। अब मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। सारा सामान रखकर उसके घर गाड़ी को लेकर चले गए। 4-5 घंटे बाद पूजा करने के बाद पंडित जी गंगा तट से अपने घर पहुंचे तो वहां बहुत सुंदर सुंदर महक आ रही थी। उनकी घरवाली पकवान बना रही थी और बच्चों को खिला रही थी। पूछा कि तूने कौन सा अधर्म कर दिया है, कहां से लाई है ये? तुझे थोड़ा तुझे इंतजार नहीं हुआ कि भगवान सब व्यवस्था करते? बता कहां से आया? उनकी घर वाली बोली, कहां से आया ये तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुमने उस बालक के मुंह पर कालिक क्यों पोती थी आज? बोले मैंने कालिक पोती बालक के मुंह पर? बोला हाँ, वह बालक यहां आया था, सारा माल रख गया है और उसका मुंह काला हो रहा था चाय से। जब मैंने पूछा तो कहा कि तुम्हारे पति ने मेरे कालिक पोत दी है। अब तो पंडित जी पछाड़ खाकर गिर गए कि बहुत मुंह से बहुत गलत हुआ, मुझे श्लोक पर क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो समझ गए कि मैंने श्लोक पर कालिक पोती तो ये भगवान के मुंह पे कालिक पोत गई। दोष तो मेरा ही होगा जो इतना विलंब उन्होंने किया, लेकिन वो समझ गए। घरवाले को कहा कि देवी तुम भोजन करो, मैं अब जाता हूं, मेरी कुछ पूजा बकाया है, अब तुम्हें कोई समस्या नहीं है। जाकर पहुंचे गंगा तट पर, न कुछ खाया न पिया, फूट फूट कर रोने लगे कि हे गोविंद, हे गोपाल, मुझसे जो अपराध हुआ है उसका जो दंड हो मैं भोगने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मुझे आकर दर्शन दे दे और मुझे बताएं कि इतना विलंब आपने क्यों किया, मेरे दुखों का निवारण क्यों नहीं किया। और जाकर के झूठ बोल दिया कि मैंने तुम्हारे मुंह पे कालिक पोती है। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन भगवान उसी बालक के रूप में वह प्रकट हुए, मुंह पे कालिक पोती थी। तब कहा कि पंडित जी, तुमने जिस श्लोक पर मैंने लिखा कि योग क्षेम महामेहम क्रॉस किया है वो मैं ही हूं स्वयं। तुमने मेरे मुंह पे कालिक पोती है। जो तुम कहते हो कि इतना विलंब क्यों किया, कि सुनो, तुम जब से गीता पाठ करते हो लेकिन तुम्हारे हृदय में विश्वास नहीं था। अरे जिस दिन तुमने कालिक पोती थी ना, उस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हुआ कि ये झूठ है। जब जीव मात्र का विश्वास मेरे ऊपर स्थिर होता है तो मैं तुरंत प्रकट होता हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।